हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि आपको सबसे पहला वाक्य यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला वाक्य है वह मोहन का भाई है। दूसरा वाक्य है वह राहुल की बहन है। इसी प्रकार का तीसरा वाक्य है यह राम की घड़ी है। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहला वाक्य क्या है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला वाक्य वह मोहन का भाई है। सबसे पहले बताओ कि किसके लिए बात किया जा रहा है। किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है या फिर स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है। पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है क्योंकि देखो भाई है कह रहा है ना, तो इसीलिए ये जो यहाँ पर वह लिखा गया है इसके जगह में हम ही लिखेंगे। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। फिर देखो है लिखा गया है, उसके लिए हम यहाँ पर इज लिखेंगे। ही इज यानी कि वह है, क्या है, मोहन का भाई। तो इसीलिए यहाँ पर हम मोहन लिखेंगे क्योंकि मोहन लिखा गया है, तो हमने यहाँ पर मोहन लिखा क्योंकि मोहन का अंग्रेजी में क्या होगा, मोहन ही होगा। अब देखो मोहन का लिखा गया है, जब भी मोहन का या फिर राहुल की कुछ इस तरह के हमारे पास में शब्द आएंगे ना, तो हम एक एपोस्ट्रोफी देंगे यानी कि एक ऐसा लकीर बनाएंगे, फिर यहाँ पर एस लिखेंगे। तो इसे हम पढ़ेंगे ही इज मोहन्स, यानी कि वह मोहन का क्या है ना, भाई है। तो भाई के जगह में हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रदर। बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहे होगे। मोहन का मतलब हो गया मोहन्स, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर लिखा गया है वह राहुल की बहन है। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है। किसी एक पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है या फिर स्त्री के बारे में, स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है क्योंकि बहन लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर वह के जगह में हम क्या लिखेंगे ना, सी लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर सी लिखा। फिर है लिखा गया है, इसके लिए इज लिखा, यानी कि वह है, क्या है, राहुल की बहन। तो सबसे पहले राहुल लिखना होगा, तो हमने यहाँ पर राहुल लिखा। राहुल की लिखा गया ना, इसलिए यहाँ पे एक एपोस्ट्रोफी देंगे, फिर एस लिखेंगे। यहाँ पर राहुल का मतलब हो गया राहुल की, क्या है ना, बहन है, इसलिए हम यहाँ पर सिस्टर लिखेंगे क्योंकि सिस्टर का मतलब होता है बहन, ठीक है। तो सी इज राहुल्स सिस्टर हो गया वह राहुल की बहन है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर तीसरा वाक्य दिया गया है यह राम की घड़ी है। सबसे पहले बताओ यह का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है ना, यह का अंग्रेजी मीनिंग दिस होता है, तो हम यहाँ पर दिस लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर है लिखा गया है, उसके लिए इज लिखेंगे। दिस इज यानी कि यह है, क्या है, राम की घड़ी। तो सबसे पहले राम लिखना होगा, तो हमने यहाँ पर राम लिखा। राम की लिखा गया इसलिए राम्स लिख दिया, ठीक है। राम्स का मतलब राम की, क्या है ना, घड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर हम वॉच लिखेंगे। बात समझ पा रहे हो? घड़ी का अंग्रेजी मीनिंग वॉच होता है। दिस इज राम्स वॉच हो गया यह राम की घड़ी है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर लिखा गया है यह मेरी गाड़ी है। अब मेरी गाड़ी के लिए हम क्या करेंगे वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दिस लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर दिस लिखा। है लिखा गया है, उसके लिए इज लगाया। अब देखो मेरी लिखा गया है ना, मेरी या फिर अगर उसकी लिखा गया हो ना, तो मेरी के लिए हम माई लिखेंगे, उसकी लिखा गया हो तो हीज या फिर हर लिखेंगे। तो मेरे लिखा गया है तो उसके लिए यहाँ पर हमने माई लिखा। गाड़ी लिखा गया है, गाड़ी का अंग्रेजी में या तो आप वैन लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पर कार लिख सकते हो, तो हमने यहाँ पर कार लिखा। दिस इज माई कार हो गया यह मेरी गाड़ी है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का पांचवा वाक्य दिया गया है, जरा ध्यान से देखना। पांचवा वाक्य में हमारे पास है वह सीमा की माँ है। सबसे पहले बताओ किसके बारे में बात किया जा रहा है ना, किसी एक स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर माँ लिखा गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर वह के जगह में लिखेंगे सी। तो हमने यहाँ पर सी लिखा। फिर है लिखा गया है, उसके लिए हमने यहाँ पर इज लिखा। वह है, सी इज का मतलब क्या है ना, सीमा की माँ। तो सबसे पहले सीमा लिखेंगे, तो हमने यहाँ पर सीमा लिखा। सीमा की के लिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस लगाएंगे, यानी कि सीमाज मतलब सीमा की, क्या, सीमा की माँ। तो माँ का अंग्रेजी में मतलब होता है मदर, तो हमने यहाँ पर मदर लिखा। सी इज सीमाज मदर हो गया वह सीमा की माँ है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से छठा वाक्य हमारे पास में है यह उसका घर है। इसका ट्रांसलेशन अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब देखो यहाँ पर उसका लिखा गया ना, इस उसका के लिए आप यहाँ पर हीज का इस्तेमाल कर सकते हो,
ठीक है, अब आपको इसका ट्रांसलेशन खुद से करके हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।